सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा आज आप सबों को कबीर की पद संख्या 5 पढ़ाऊंगी, जो इस प्रकार है। कबीर के पद संख्या 5 में है, मोह माया जो है उससे रिलेटेड ये पद है। कबीरदास कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पीब मिलेंगे। यानी घूंघट क्या है? यहाँ घूंघट का भावार्थ है कि मोह माया, लाज, सांसारिक भोग विलास, इसका पट खोलो तभी तुम्हें पिया मिलेंगे। यानी पिया कौन है? पिया ईश्वर हैं, प्रभु हैं। कबीर जो हैं वो निर्गुण धारा के कवि हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं। उनकी वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। वो अपने आप को, अपनी आत्मा को मर्द समझते हैं और ईश्वर को औरत समझते हैं। इस हिसाब से वो जो है ईश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पीब मिलेंगी। यानी लोक लाज का, सांसारिक भोग विलास का, ठीक है, पर्दा हटाइए तभी आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। घट घट में तेरे साईं बसत हैं, कटु बचन मत बोल रे तो को पीब मिलेंगे। अब यहाँ घट घट का मतलब क्या है? कबीर बार बार घट घट का जो उच्चारण किए हैं। यहाँ घट घट मीन्स क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, यानी प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो है प्रभु बसते हैं। और कबीर का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रभु का वास है, तो कटु मत वचन मत बोल रहे, यानी कठोर कड़वा वचन मत बोलो, तभी तुमको पिया मिलेंगे। यानी स्वामी मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा इनका मोल रे तो को पीब मिलेंगे। अब यहाँ संत कबीर कहते हैं कि धन और जौवन का गर्व ना कीजिए। यानी जिसके पास धनवान मनुष्य जो होता है, तो धनवान होने के बाद क्या होता है? मनुष्य में अहंकार की भावना आ जाती है कि वह बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है। ठीक है, और जो जवान होता है, जिसमें सुंदरता होता है, उसे भी गर्व हो जाता है कि मैं सुंदर हूँ। तो कबीर कहते हैं कि इस सब का मोल कुछ भी नहीं है। यानी धनवान मनुष्य जो है, चाहे जिसके पास असीम सुंदरता है, इन दोनों का कबीर जो है कोई मोल नहीं बताते हैं। कहते हैं कि धन और जौवन जो है क्षणिक है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर मोल है तो प्रभु दर्शन का है, ठीक है, हमारे पिया के मिलन का है। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। यानी सांसारिक भोग विलास का, मोह माया का पर्दा जो है खोलिए, तभी आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति होगी। माया, अभी घूंघट क्या है? माया भी तो है, घूंघट माया भी है, लोक लाज है। ठीक है, इसी के कारण तो हम मोहित हो रहे हैं। हम संसारिक जो मनुष्य हैं वो उसी से, माया से ही मोहित हो रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं जो हमारे अंदर मोह माया का पर्दा है उसे हटा दीजिए, तभी हमें ईश्वर की जो है तुरंत प्राप्ति होगी। जाग जतन से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे तो को पीब मिलेंगे। यहाँ कबीर जी कहते कि जाग जतन से, यानी बड़े कठिन से, बड़ी कठिनाइयों का सामना करके ईश्वर की प्राप्ति सुलभ नहीं होती है। उनको पाने के लिए ऋषि मुनि 100 हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। ठीक है, हम मानव क्या हैं? तो कह रहे कि बहुत जतन से, बहुत तरह के जो कठिनाइयाँ हैं उसका सामना करके रंग महल में, यानी हमारे हृदय रूपी जो महल है उसमें पिया पायो अनमोल रे तो को पीब मिलेंगे। तो पिया यहाँ कौन है? ईश्वर हैं। तो बहुत कठिन से, बहुत जतन से अपने हृदय वाले महल में जो है हम अपने ईश्वर को बसाए हैं। पिया पाए अनमोल रे तो को पीब मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है,
सोने मंदिर में दियरा जला के, सोने मंदिर में दियरा जला के, आसन से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि सूने मंदिर, सूने मंदिर क्या है? जो नास्तिक मनुष्य है, ठीक है, उसमें प्रभु के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, ठीक है, वो नास्तिक है। तो कह रहा है कि उस नास्तिक मनुष्य में, ठीक है, जो हम एक आस्था का दिया जलाते हैं, ठीक है, सूने मंदिर में दियरा जला के, यानी नास्तिक मनुष्य जो है उसमें आस्था का, आस्तिक भावना जगा करके, आस्था का भाव जला करके अपने हृदय में, उसके हृदय में प्रभु को बसा करके, आसन से मत डोल रे तोहे पीव मिलेंगे, यानी अपने हृदय में हम साक्षात ईश्वर को जब बिठा लेते हैं, हृदय में उनके स्वरूप का दिया जला लेते हैं, उस समय हमें आसन से नहीं डोलना चाहिए, सिर्फ हमें प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, यानी सांसारिक भोग विलास का, माया का, ठीक है, सभी का पर्दा जो है हटाइए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहत बाजत ढोल रे तोहे पीव मिलेंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि सुनो भाई साधु, हे संतों तुम यह बात सुनो, यह जो नास्तिक मनुष्य है उसको हम, उसके हृदय में हम सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति भावना जगाना चाहते हैं, तो उसको वह चीज़ खराब लगता है, ठीक है, उसको जो है यह चीज़ समझ में नहीं आता है। हम उसको समझा रहे हैं ईश्वर के प्रति, उसको सजग कर रहे हैं, और वह क्या करता है, उल्टे वहाँ गाना बजा देता है, ठीक है, ढोल बजा देता है कि तुम मूर्ख हो, तुम ईश्वर के भावना में बहते जाओ, मुझे नहीं बहना है, ठीक है, मैं इसी सांसारिक मोह माया में उलझ के रहना चाहता हूँ, मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।